वेदर का मतलब क्या है? इट शुड बी स्पेसिफिक और जनरल, इट शुड बी टाइम एंड प्लेस स्पेसिफिक। अगर मैं बोलूं कि आईएमडी के फोरकास्ट में क्या कमी है, तो आप क्या बोलोगे? इट लैक्स टाइम एंड प्लेस स्पेसिफिसिटी। और कितनी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए? देखो ध्यान से सुनना, यहां पे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, कितनी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए? आप बोलोगे मुझे ना करोल बाग का वेदर जानना है, राम राज्य। मैं बोलूं कि आप को इस देश में क्या चाहिए? आपको सब खुश हो, गोल तो वही होता है ना। सेम वे इन वेदर फोरकास्टिंग आइडियल कंडीशन क्या होगी कि आपको हर समय का पर्टिकुलर, जैसे आपसे बोला जाए कि आपको वेदर का इतना अवेलेबल हो कि शाम के 5 बजे करोल बाग में बादल होगा या नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाईली प्रिसाइज्ड और नॉट करेक्ट। और आप जो बोलो वो सही भी निकल जाए, एक्यूरेसी। आपने बोला कल शाम को करोल बाग में 6 बजे 10 सेंटीमीटर बारिश होगी, प्लेस भी बताइए, टाइम भी बताया, और क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड भी बता दिया, और कल शाम को हो भी जाए। दिस इज आइडियल थिंग और नॉट? हमारे यहां क्या है, एक तो वेग रहता है, बोलेंगे कल उत्तर भारत में बौछार होने की संभावना, जितना वेग कर सकते हैं जिससे कोई उंगली ना उठाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? आपसे बोलो कि कल, बोला जाए कल उत्तर भारत में बौछार होगी, आप क्या विल पीपल रिस्पॉन्ड टू सच वार्निंग? क्या ऑफिसेस बंद हो जाएंगे कल? क्यों? क्योंकि वार्निंग इज वेरी वेग, और ऊपर से पिछले 50 बार में 10 बार, 50 बार में 40 बार गलत निकल चुकी है। वार्निंग का पर्पस क्या होता है? पीपल शुड एक्ट ऑन देम, पीपल शुड रिस्पॉन्ड टू देम, से यस और नो। बट इंडिया में वार्निंग्स की रिस्पॉन्सिवनेस कम क्यों है? क्योंकि एक तो वेग होते हैं, और दूसरा एक्यूरेसी का जो लेवल है वो कम है, एरर मार्जिन इज वेरी हाई। ठीक है ना? मैं बोलूं आईएमडी ने पिछले साल क्या, पिछले कुछ सालों से क्या किया? आप बोलोगे यही किया। पहले एरर मार्जिन था, जो एरर का मार्जिन था 40% था, मतलब एक्यूरेसी रेट 60 था, अभी 80 हो गया एक्यूरेसी रेट। मतलब दे आर डूइंग गुड, बट देयर इज अ स्टिल लॉन्ग वे टू गो और नॉट? हां या ना? ऐसे ब्यूरोक्रेट बोलते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, और वास्तव में सच्चाई किया भी है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अब ये मुद्दा कहां पे आता है मैं बताऊं। केरला में जब बाढ़ आई थी, ठीक है, जब केरला में बाढ़ आई थी तो क्या हुआ था कि बाढ़ क्यों आई थी? क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन को डैम का पानी अचानक से छोड़ना पड़ गया, और सेंट्रल वाटर कमीशन से जब पूछा गया कि तुमने डैम का पानी पहले धीरे धीरे क्यों नहीं छोड़ा, ये अचानक से पानी क्यों छोड़ दिया, नीचे बाढ़ आ गई। Then Central Water Commission responded that the warning given by IMD was a bit vague, and the actual rainfall which happened in the region, that was much higher than which was mentioned in warning. मतलब दोनों को क्वेश्चन कर दिया, एक तो स्पेसिफिक नहीं थी और दूसरा क्या नहीं था, error margin was very high, and that's why we could not calculate how much water should be released and at what time water should be released, and that led to catastrophic flood. Means they partially blamed that unfortunate event on what? IMD. अगर IMD की वार्निंग सही होती, एक्यूरेट होती, we could have prevented that catastrophe or not? हाँ या ना? IMD इमेजिन करो पिछले 10 बार में स्पेसिफिक वार्निंग दे कि दिल्ली में कल बाढ़ आएगी और आ जाए, आप छतरी लेके निकलोगे, हो सकता है आप उस दिन बोलो कि भाई सर आज क्लास मत करो, आज बाढ़ आएगी, बट आप ऐसी डिमांड करते हो? नहीं करते, और ना कोई ऑफिस बंद होता है। करेक्ट? सो द प्रॉब्लम इज एक्यूरेसी। इसीलिए कॉन्सेप्ट यह है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होना चाहिए। ज्यादातर कंट्री, दिस इज वेदर, दिस इज क्लाइमेट, हमारे लिए वेदर आज भी है। हमें धीरे धीरे कहां पहुंचना है? वी हैव टू बी मोर एंड मोर स्पेसिफिक एंड मोर एक्यूरेट। ठीक है? अगर मुझसे बोलो कि अगले 4 महीने में बारिश होगी, मैं कहूं 100% होगी, लिख के ले लो, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझसे पूछो कि कल बारिश होगी, तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे नहीं पता है, सैटेलाइट डाटा चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा, हाँ या ना? टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, से यस और नो? नाउ यू अंडरस्टूड डिफरेंस वेदर वर्सेस क्लाइमेट। क्लाइमेट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, इट्स ऑलवेज जनरल। इसलिए क्लाइमेट में हमेशा रेंजेस होती हैं। क्या होती है? वो बोलेंगे कि इंडिया में, बोलो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में टेंपरेचर कितना होता है, विल से अराउंड 24 to 26 डिग्री सेल्सियस।
गेटिंग माय पॉइंट? मैं बोलूं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सर्दियों में कितना टेम्परेचर होता है? यू विल से अराउंड 8 to 12 डिग्री सेल्सियस. यू ऑलवेज गिव रेंज. गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज इट इज व्हाट? जनरल डिस्क्रिप्शन. इट इज व्हाट? इसी रेंज में होगा. लेकिन आपने दिया 8 से 12, हो सकता है किसी साल 13 हो जाए, किसी साल 5 हो जाए. द एक्चुअल में deviate beyond the range or not, and people should be prepared for that or not. That's the purpose of weather forecasting. क्योंकि जनरल तुझे पता ही है, और जनरल होगा तो चावल तो उगा ही रहा है वो. लेकिन अगर जनरल से कम हुआ तो उसे पहले से ही ज्वार उगानी चाहिए कि नहीं? अदरवाइज ऑल द मनी फार्मर हैज बोरोड फ्रॉम मनी लेंडर विल बी वेस्टेड और नॉट. तो आपने वेदर फोरकास्टिंग में अगर एक्यूरेसी नहीं रखी, उसी रेंज में बता दिया, तो उसका कोई पर्पज नहीं. किसान को भी पता है वो वहीं पैदा हुआ है.